आज हम देखेंगे कि हम कितने नंबर ऑफ़ बैग्स ग्राइंड करें कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो हो जाए। यानी हमें उतनी ग्राइंडिंग ज़रूरी है प्रॉफिट एंड लॉस को ज़ीरो करने के लिए। उससे ऊपर जितने ग्राइंड करेंगे हमारा प्रॉफिट होगा। ये मिसाल पिछली हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें सारा डिटेल से देखा था कि ये 100% हमने परसेंटेज लगाई थी। ये हमारा एवरेज सेल प्राइस थी 5,844। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम 4% गेन करते हैं तो ये आप देख लें नीचे लॉस हो गया है 13 लाख रुपए 40,000 बोरी पे। इसी तरह से ये हमारी वीट प्राइस हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट 242 रुपये, फिक्स कॉस्ट 44 रुपये, ये 40,000 बोरी पे 13,43,000 लॉस है। अब हम इसको 50,000 इसको हम करके देखते हैं 50,000 बैग, तो ये देखें लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। अब हमें मालूम नहीं है कि कितने हम बैग यानी ग्राइंड करें तो ये हमारा कम से कम प्रॉफिट ज़ीरो हो जाए। ये हमारी फ़िक्स कॉस्ट है 36 रुपए के करीब, यानी कि 50,000 बोरी ग्राइंड करते हैं तो 36,000 हमें पड़ती है। ये नंबर ऑफ़ बैग के हिसाब से निकाली हुई है। अब हम देखते हैं इसको तफसील से। तो सबसे पहले हम इसको जो करेंगे वो ये 40,000 बैग पे अब यानी 15,78,000 इसको मैंने चेंज कर दिया है उसकी जो है गेन को, तो 15,78,000 प्रॉफिट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं और इन दोनों को हाइड कर देना है, डिलीट नहीं करना, क्योंकि हमने इसकी बेस पे पहले वेरिएबल लगाए, वेरिएबल की बेस पे हमने पड़ता कैलकुलेट किया हुआ है। ये अब हाइड हो गया, इसलिए किया है कि जो सामने हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए। अब स्पेशल सेल प्राइस आफ्टर गेन हम पहले लेंगे और इक्वल दबा के उसको लिंक लगा के उधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये कंट्रोल सी लगा के हमने वीट प्राइस इसके बाद कॉपी कर लेनी है। इसको कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी, फिर इक्वल का निशान, फिर यहाँ पे कसर ला के इंटर दबाएंगे तो ये लिंक एज इट इज़ वहाँ पे चला जाएगा। यानी यहाँ पे चेंज होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद हम ले लेंगे वीट प्राइस के बाद हम वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे कंट्रोल सी से ये लिखा हुआ है को हम उधर के कॉपी कर लेते हैं, फिर पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इक्वल दबा के ये वाला सेल लेके जाना है, यहाँ पे लिंक लगाना है, ये इंटर दबाया तो ये लिंक जो वेरिएबल 242 यहाँ पे चेंज होगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पे भी चेंज हो जाएगी इसका, यानी ये फ़ायदा है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक जो है कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल प्राइस आफ्टर गेन को लेस करना है हमने वीट प्राइस से, फिर लेस कर देना है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो है दोबारा फार्मूला लगाते हैं, इसको लेस करेंगे वीट प्राइस से लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारे पास 79 जो आ गया, ये कंट्रीब्यूशन है। अब इसी कंट्रीब्यूशन से ही हम कैलकुलेट या हम बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ बैग्स यानी हम ग्राइंड करें कि हमारा जो है वो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो हो जाए। अब टोटल फिक्स कास्ट जो है वो लिंक लगा के टोटल वो हम इधर ले आएंगे 7,85,000, ये लिंक लगाई है। अगर ऊपर कोई चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक इसी कॉलम में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट जो 17,85,000 है ब्रेक इवन निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रेक इवन एट नंबर ऑफ बैग्स 100 kg, यानी कि कितने बैग पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो होगा। अब ये ब्रेक इवन के लिए हम इसको सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी ताकि नज़र आए। तो ये आ गया हमारे पास ये ब्रेक इवन एट नंबर ऑफ़ बैग्स, इसको और छोटा कर दिया तो ये हमारे पास सेटिंग में नज़र आ रहा है 17,85,000, इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वल का बटन दबाएंगे और फिर टोटल फिक्स कास्ट डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन से, तो ये हमारे पास जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ बैग आएंगे कि इतनी ग्राइंडिंग हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस को ज़ीरो करने के लिए। इससे ऊपर जितनी करेंगे हमारा प्रॉफिट आएगा। अब 22,567 बैग हमें ज़रूरी चाहिए। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं 22,567
567, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। वो पॉइंट की वजह से 35 रुपये दे रहा है, तो हम इसको यानी कि 22,767। अब ऊपर कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो नीचे ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाएगी। मिसाल के तौर पर रेट हम चेंज करते हैं, ऊपर 63-62 कर दिया तो ये प्रॉफिट आ गया। जबकि कंट्री जो ब्रेक इवन है वो 19,858 पे चला गया। अब 19,858 को यहाँ पे पुट करें तो ये देखें फिर प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो हो गया। तो इससे हम इजीली ब्रेक इवन हमें पता चल जाएगा। जब भी हम इसकी ऊपर रेशोज़ चेंज करेंगे या प्राइस वगैरह आटे की चेंज होगी या वीट की प्राइस चेंज होगी, या वीट की प्राइस चेंज करते हैं 5,800 तो ये 19,000 पे प्रॉफिट दे रहा है। जबकि ब्रेक इवन चेंज होके 14,800 तकरीबन 889 रह गया, 14,890 के राउंड अबाउट। जब यहाँ पे लिखते हैं तो फिर ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसको। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये देखें कि ये ब्रेक इवन मिसाल के तौर पर 19,628, इस पे नो प्रॉफिट एंड लॉस है। तो हम इससे देखना चाहते हैं कि इससे ऊपर वाले कितने बैग हैं जिस पे हमें प्रॉफिट आएगा। यानी इस 19,000 बैग चलाने पे 19,628 पे कोई प्रॉफिट नहीं है, उससे ऊपर प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर बैग्स 100 kg आफ्टर ब्रेक इवन के बाद कितने हैं। यहाँ पे इक्वल दबाएंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे जो यानी ये टोटल नंबर ऑफ बैग है माइनस कर देंगे 19,000 से, तो ये या इसको 40,000 कर लेते हैं। तो ये 20,000 बैग जो हैं इन पे प्रॉफिट होगा, ऊपर वाले बैग पे कोई प्रॉफिट नहीं है। टोटल मिला के 40,000 हो जाएंगे। अब हम इससे टोटल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है इक्वल दबाएंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो ऊपर वाले बैग हैं जिन पे प्रॉफिट है। तो 18 लाख 18.5 लाख इधर प्रॉफिट है, 18.5 इधर है। 25,000 पे 4,88,000 है। वेरिएबल यानी कि ब्रेक इवन वही रहेगा। तो जो हमने बनाया है ब्रेक इवन, इसको तफसील डिटेल से देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई हम अगर चेंज करेंगे 25% किया, नीचे 105 हो गया, तो किसी को 17% कर देंगे तो 100% हो गया। अब ये देखें, ये एवरेज सेल प्राइस 5,827 है, ये गेन है। गेन को कम करेंगे तो नीचे भी आप देखें प्रॉफिट टोटल में चेंजिंग हो रही है। 4,88,000 25,000 बैग पे प्रॉफिट आ गया, जबकि ब्रेक इवन वही 19,628 रह गया। तो जो ऊपर वाले 5,000 बैग हैं उन पे प्रॉफिट होगा, ये रीचेक हो जाएगा टोटल प्रॉफिट ब्रेक इवन वाली साइड, और ये बराबर होगा। और 25,000 को हम 19,628 करते हैं तो ये नील प्रॉफिट हो जाएगा दोनों साइड पे। ये देखें, अगर हम इसे जो है ऊपर ग्राइंड करेंगे तो ये प्रॉफिट होगा, और उधर भी ये प्रॉफिट सेम हो जाएगा। ये 30,000 बैग पे हमारा एक्सेस प्रॉफिट है, 19,000 हमारा ब्रेक इवन है। तो इससे हम इजीली एवेलुएट कर सकते हैं कि हमें मिनिमम